दोस्तों, दुनिया में किसी भी देश को सुरक्षित रखने के लिए उस देश के बॉर्डर पर सैनिक खड़े किए जाते हैं ताकि वो घुसपैठी को पकड़ सके और घुसपैठ को रोक सके ताकि वो देश सुरक्षित रहे। लेकिन क्या होगा अगर कोई हमारे सोलर सिस्टम में घुसपैठ कर जाए तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। अगर किसी और दूसरी दुनिया का ऑब्जेक्ट हमारे तारे की दुनिया यानी सोलर सिस्टम में घुसपैठ कर जाए तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे? आज हम एक ऐसे ही घुसपैठी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ओumuamua। क्या हमारे साइंटिस्ट ओumuamua को कभी पकड़ पाएंगे? 11 जनवरी 2022 कैंडल यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश होने के बाद ये सवाल सभी के दिमाग में गूंज रहा है। अब इस मिशन का नाम प्रोजेक्ट लहरा है जिसे 2028 में लॉन्च किया जाएगा और 2054 तक ये ओumuamua को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा। 2054 वही आखिरी साल होगा जब ओumuamua आखिरी बार सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज में रहेगा। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि साइंटिस्ट ओumuamua के पीछे इतने पागल क्यों हो रहे हैं? तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 14 अक्टूबर 2017 को, जब पृथ्वी से 2 करोड़ और 40 लाख किलोमीटर की दूरी से एक अननोन ऑब्जेक्ट गुजरता है जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन इस घटना के 5 दिन बाद हवाईका के पेन स्टार्स टेलीस्कोप से इस चीज को डिस्कवर कर लिया जाता है। अब इस विशाल टेलीस्कोप के अंदर 140 करोड़ पिक्सल्स वाला एक एडवांस डिजिटल कैमरा लगा हुआ है। अब डिस्कवरी का क्रेडिट दिया जाता है कैनेडिया वैज्ञानिक रॉबर्ट रेक को। उस समय तक ये पृथ्वी से 3 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूर निकल चुका था। जब इस ऑब्जेक्ट को बार बार देखा गया तो ये लाइट से ज्यादा कुछ नहीं था। पहली बार इस मूवमेंट को ट्रैक कर वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि ये जो ऑब्जेक्ट अभी पृथ्वी से इतना दूरी से गुजरा है वो 400 मीटर लंबा और 132 मीटर चौड़ा होना चाहिए। लेकिन ये ऑब्जेक्ट था क्या? वैज्ञानिकों का मानना था ये कोई एस्ट्रॉइड या कॉमेट है जो धरती के पास से गुजर रहा है। लेकिन जब धरती के टेलीस्कोप से इसे ध्यान से देखा गया तब पता चला कि ये ना तो कोई एस्ट्रॉइड था ना ही कोई कॉमेट। अब इस चीज का रंग लाल था जैसे कि आउटर सोलर सिस्टम्स के ऑब्जेक्ट का होता है। इसकी रोटेशन स्पीड भी एस्ट्रॉइड की तरह ही थी। अब जिस तरह से ये मूवमेंट कर रहा था वैज्ञानिक इसे कॉमेट समझने लगे। लेकिन जब कॉमेट इनर सोलर सिस्टम से गुजरते हैं तो उनके पीछे हमें लंबी पूंछ देखने को मिलती है। लेकिन हमारा अननोन ऑब्जेक्ट ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये हमारी हर एक परिभाषा को फेल कर रहा था। ये ऑब्जेक्ट 2.5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की इनक्रेडिबल स्पीड से सूरज से दूर जा रहा था। जैसे मानो सूरज की ग्रेविटी का इस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। दरअसल ये ऑब्जेक्ट तो हमारे सोलर सिस्टम का था ही नहीं, ये तो कहीं और से आया था। अब सोलर सिस्टम के अंदर आए इस मेहमान का नाम रख दिया गया ओumuamua यानी कि दूर से आया मैसेजर। जब इसे एस्ट्रॉइड एज्यूम किया गया तो इसका नाम A2017U1 रखा गया। लेकिन इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के लिए वैज्ञानिकों को एक नई कैटेगरी लॉन्च करनी पड़ी जिसका नाम रखा गया 1L2017U1। अब ओumuamua एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट तो बन चुका था, लेकिन इस समय पर उससे रिलेटेड बहुत सारी खास थ्योरीज दी जा रही थी। साल 2019 में जब दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट 2IBOR बॉडी को देखा गया था तब उसकी स्पीड का अध्ययन करने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि ओumuamua सोलर सिस्टम के बाहर का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो हमारी सोच के भी बाहर का ऑब्जेक्ट है। अब कुछ लोगों ने दावा किया कि इसके पीछे से रॉकेट की तरह गैसेस निकलती है। इसका शेप कुछ सिगार की तरह है जो कि नेचुरल ऑब्जेक्ट में बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। चलो मान लेते हैं कि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया है, लेकिन ना तो हमारे सोलर सिस्टम में इसकी कोई हिस्ट्री है और ये कौन से सोलर सिस्टम से आया है, इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। ये कैसा दिखता है, इसकी उम्र कितनी है, ये किन किन चीजों से मिलकर बना है, अभी तक कोई भी टेलीस्कोप इस चीज के बारे में पता नहीं लगा पाया है। इसके पीछे की वजह इसकी स्पीड है जो कि इसको मिस्टीरियस बनाती है।
अब साल 2019 में हवाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एल्बोलेब ने ये दावा किया कि ओumuamua कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बल्कि ये तो एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है, शायद एक लाइट सेलर स्पेसक्राफ्ट जो कि रेडिएशन प्रेशर की मदद से आगे की ओर बढ़ता है। वैसे दोस्तों, ये लाइट सेलर स्पेसक्राफ्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि लाइट सेलर स्पेसक्राफ्ट को सूरज से आने वाली लाइट के पार्टिकल से पुश मिलता है और इसीलिए इसकी लंबाई 1 मिलीमीटर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन द्वारा भेजा गया कोई एडवांस स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, जो कि शायद हम इंसानों पर नजर रखने के लिए भेजा गया हो, या फिर ये भी हमारे वाइजर स्पेसक्राफ्ट की तरह हमारी एलियन सिविलाइजेशन द्वारा अपनी मौजूदगी बताने की कोशिश हो सकती है। वैसे वाइजर 1 और वाइजर 2 भी आज से कई लाख साल बाद ऐसे ही सोलर सिस्टम से गुजरने वाले हैं और वहां रहने वाले एलियंस को कंफ्यूज करने वाले हैं। दोस्तों, ओumuamua की मिस्ट्री का यहीं पर अंत नहीं होता। साल 2021 में 2 एस्ट्रोफिजिसिस्ट द्वारा ये कहा गया कि ओumuamua कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट नहीं है, बल्कि एक हाइड्रोजन आइसबर्ग है। दोस्तों, आपने नेबुला के बारे में सुना होगा, जो कि विशालकाय गैस के क्लाउड होते हैं जिनसे सोलर सिस्टम का जन्म होता है, और हमारे सोलर सिस्टम का जन्म भी ऐसे ही किसी नेबुला की वजह से हुआ है। अर्ली सोलर सिस्टम में नेबुला की गैसेस एक जगह जमा होकर ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन किया करते थे और ये हाइड्रोजन से ही बनते हैं। जब इन प्लैनेट्स का कोई टुकड़ा टूटकर अलग हो जाता है, वो सूरज की ओर आ जाता है, तो लगातार वो अपना नाइट्रोजन कंटेंट लूज करता जाता है और फिर बहुत हल्का और अनयूजुअल शेप में हो जाता है। अब क्या पता ओumuamua भी ऐसे ही किसी नाइट्रोजन रिच प्लेनेट से टूटकर सोलर सिस्टम में आ गया हो। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि आखिर ये है क्या? तो आपको ये जान लेना चाहिए कि हमसे इतनी दूर जा चुका इंसानों द्वारा बनाया गया कोई भी टेलीस्कोप इसे नहीं देख सकता। वैज्ञानिकों का मानना है कि अब तो ये इतनी तेज स्पीड के चलते प्लूटो के ऑर्बिट के करीब पहुंच चुका होगा। साल 2054 तक ये हमारे सोलर सिस्टम को पूरी तरह से छोड़ देगा, और अगर हम इस मिस्ट्री को डिकोड करना चाहते हैं तो हमारे पास बस इतना ही समय है। अब यहीं पर एंट्री होती है प्रोजेक्ट लायरा की। इनिशिएटिव फॉर स्टेलर स्टडी नाम की एक यूके बेस्ड नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी ओumuamua पर एक स्पेसक्राफ्ट भेजने के लिए प्लानिंग कर रही है। ये कंपनी कई सालों से इंटरस्टेलर ट्रैवल में आने वाले कई सारे चैलेंजेस के बारे में स्टडी कर रही है। अब इसका एक महत्वाकांक्षी मिशन है जिसमें ये कंपनी 100 सालों के अंदर अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने वाली एक टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहती है। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, हमारा क्लोज स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी अल्फा सेंचुरी सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, जो कि हमसे करीब 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यानी लाइट को भी यहाँ तक पहुँचने में 4 साल और 3 महीने का समय लगता है। तो फिर इंसान इस सोलर सिस्टम के अंदर कैसे पहुँच सकता है? इस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बनाने के लिए हमें लाइट की स्पीड की 3% स्पीड से ट्रेवल करना होगा, और ये काम वही टेक्नोलॉजी कर सकती है जो कि एक समय ओumuamua को माना जा रहा था, यानी कि लाइट सेल स्पेसक्राफ्ट। यानी कि ये कंपनी इसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर लगी हुई है। दोस्तों, अगले 5 से 10 सालों में हम इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें ओumuamua तक पहुंचना है तो हमें इस इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर दिखाना होगा। वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन कहती है कि अगर 2027 से 2032 के बीच हम कोई यान भेजते हैं तो इसके सोलर सिस्टम पार करने से पहले ही हम इस तक पहुंच सकते हैं, और तब हम इसे ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या वैज्ञानिक इसे कभी पकड़ पाएंगे और क्या कभी इसका अध्ययन कर पाएंगे? और क्या ये ब्रह्मांड के अनोखे रहस्य को खोलने वाला है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।